गोकुल धाम सोसाइटी में आया नया परिवार। नई फैमिली का नया अंदाज। सोनी सब के सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में यूं तो गोकुल धाम सोसाइटी में मेहता परिवार, जेठालाल और उनका परिवार, टप्पू सेना, मिस्टर एंड मिसेस भीड़े, मिस्टर एंड मिसेस हाथी और पोपटलाल ने जमकर मस्तियां की हैं, ढेर सारा डांस किया है और एक दूसरे के परिवार संग ढेर सारी खुशियां बांटी हैं। और अब 17 साल बाद इन परिवार संग खुशियां और गम बांटने के लिए नई फैमिली आ रही है और इस फैमिली का नाम है बिंजोला फैमिली, जो कि है एक मारवाड़ी। अब ये फैमिली गोकुल धाम में एंटर कर तो गई है, लेकिन साथ ही लेकर आई है ट्विस्ट भी। खैर, इन्हीं ट्विस्ट के साथ ये परिवार गोकुल धाम सोसाइटी में सभी परिवारों संग शामिल होगा। तो आइए करते हैं मुलाकात मिस्टर मिसेस बिंजोला से और जानते हैं इनके किरदारों के बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही खास और एंटरटेनिंग शो और एक खास और एंटरटेनिंग कपल की एंट्री हो रही है, एक फैमिली की एंट्री हो रही है। पहले तो आप लोग बताइए कितने एक्साइटेड? बहुत बहुत एक्साइटेड है भाई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो एक अपने आप में शो नहीं बल्कि एक भारतीय 365 डेज लॉन्ग उत्सव है उसमें हम आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड। हाँ, उत्सव में हमारा भी साथ अब जुड़ जाएगा, उसमें फैमिली बड़ी हो जाएगी। जैसे हर एक फैमिली एक्सटेंड होती है, वैसे ये फैमिली भी एक्सटेंड हो गई। और इस शो के साथ हमने एक खास चीज़ देखी कि सब कुछ अपने अलग अंदाज में होता है। यहाँ नाम भी रूपा रतन एक अलग अंदाज में, शायद भारतीय संस्कृति के साथ भी जा रहा है। रूपा बड़ी तो बिंजोला। तो ये बताइए। सी ऑफ कोर्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल जानी ही जाती है कैरेक्टर्स के लिए। सो हर एक कैरेक्टर निराला होना चाहिए, वो उसके नाम से लेके उसके कैरेक्टरिस्टिक सारे वो निराले होने चाहिए। तो उस पे जो आशीष जी काम करते हैं वो वही बनाते हैं। सो ऑफ कोर्स उनका ही ये श्रेय जाता है। सेम यही कि आसिफ सर ने और राइटर्स ने बहुत मेहनत की है एंड आसिफ सर ने जिस हिसाब से कैरेक्टर्स बनाए हैं कि मतलब रूपा यही होनी चाहिए, ऐसे ही वो बिहेव करेगी और रतन ऐसे होने चाहिए, उनके बच्चे तो मतलब वो क्रिएटिविटी उनकी बहुत अच्छी है। बस रतन हमेशा बस रूपा का सुनता रहे, ये भी लिखा है उन्होंने, और सुनते ही रहता हो। कौन सा पति नहीं सुनता अपनी बीवी की बात। ऑब्वियसली जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं बहुत ही खास होते हैं अपने आप में। थोड़ा ज़रूर बताइए डिटेल में कि रूपा और रतन क्या होने वाले हैं कैरेक्टर्स। हमने सुना है नए बिजनेसमैन आ रहे हैं अब गोकुल धाम सोसाइटी में, टक्कर देने वाले जेठालाल को। ना रे ना टक्कर बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन टक्कर कब दे, जब मेरी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो। मेरा बिजनेस अलग है, मैं साड़ियों का व्यापारी हूँ। अब वो जो है जेठा भाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के व्यापारी है। अब हम दो व्यापारी मिलके इस सोसाइटी को और मजबूत बनाएंगे। तो इतने व्यापारी चाहिए यार, बिजनेसमैन तो सोसाइटी को मजबूत बनाते हैं। सही बात है, सबका बिजनेस अच्छे से चलता रहे। और श्रीनाथ कितना जी से फायदा हो यही जाएगा, प्रार्थना। कितना फायदा हो जाएगा सोसाइटी वालों का। सोचो, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम भाव में मिलते थे, अब साड़ियाँ भी कम भाव में मिलेगी। तो भाभी साथ तो सारी खुश होने वाली है। हाँ, एकदम महिला मंडल खुशम खुश सब कुछ। और ये तो बेचने वाली है सारी साड़ियाँ उनको। हाँ, मेरे तरफ से सारी साड़ियाँ फ्री 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 सारी भाभीसा को। रूपा का कैरेक्टर कैसा होने वाला है, क्योंकि वो एक जेंजी टाइप की जोड़ी है आप लोगों की, तो बताइए रूपा कैसी? रूपा का मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी चुलबुली सी, भोले दिल वाली कि ठीक है अगर आपको ये चाहिए तो ले जाओ, मेरा सोना पहना हुआ आपको चाहिए ले जाओ, मतलब वैसी होगी ये। एंड थोड़ी स्मार्ट भी है आजकल की, क्योंकि मॉडर्न हाउस मेकर होम मेकर है। तो कहते हैं ना कि खाना भी बनाऊंगी और साथ साथ में रील पोस्ट भी करूंगी कि मैं खाना बना रही हूँ, लोगों को खाना बनाना सिखाऊंगी, नई नई रेसिपी सिखाऊंगी जो आजकल मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली धरती को भी खाना बनाना, कुकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो रूपा भी सेम नहीं खिलाऊंगी ज़रूर। तो धरती और रूपा का ये एक सिमिलर कैरेक्टर है दोनों का कि कुकिंग का बहुत शौक है और लोगों को खाना खिलाना, लोगों को खुश करना। सो रूपा यही है, रील भी, सोशल मीडिया हैंडल करना एंड परिवार भी हैंडल करना। ओके, तो ये तो रही कैरेक्टर्स की बात, लेकिन अब दोनों से जानना चाहेंगे शुरुआत कैसे हुई, ऑडिशंस कैसे दिए, कैसा वो सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है जब हम सुनते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में एक नई जोड़ी आना या एक नए फैमिली का आना अपने आप में एक शॉकिंग बात। Of course, see, being it तारक मेहता का उल्टा चश्मा and not some other show, तो ऑफ कोर्स क्रिएटिवली सारे द प्रोड्यूसर से लेके राइटर से लेके कास्टिंग हर बंदा वो बहुत कॉन्शियस था कि हम
किस बंदे का ऑडिशन लेंगे, हम इतनों का ऑडिशन लेंगे, उसमें से कितना छानेंगे और कितना आसिफ सर देखेंगे और ये प्रोसेस अपने आप में इतना लंबा और बेहतरीन रहा है कि हमें भी वक्त मिला कैरेक्टर को ढूंढने में, कैरेक्टर को बांधने में। और जो कि ये एक सिटकॉम है, एक सीरियल है, तो धीरे धीरे हम कैरेक्टर को अच्छा बढ़िया बनाते जाएंगे। बस ऑडियंस का साथ रहेगा तो फिर हम आपको हमेशा खुश करेंगे यार। डेफिनेटली धीरे धीरे ही करते करते हमें और कैरेक्टर समझ में आएगा, हम और कैरेक्टर को कहते हैं ना एनहांस करेंगे, तो वो करते करते हम करते जाएंगे और आपको खुश करते जाएंगे। लेकिन इस चीज़ में आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या था जब पता चला कि नई फैमिली इंट्रोड्यूस हो रही है और उसके लिए ऑडिशन देना है? ऑनेस्टली जब उनका फ़ोन आया तब हम लोग ऐसे थे कि अरे लाइक आर वी फिट फॉर इट फर्स्टली। तो ये हर एक एक्टर को ऐसे होता है कि यार अच्छा होगा, तो फिर नहीं आप आ जाओ। और जब ऑडिशंस लिए, सारी चीज़ें ली, तो क्रिएटिवली ही वॉज वेरी अफर्मेटिव फ्रॉम हिज साइड कि अरे सही। तो जब उनका पहला मैसेज आया तो मैं अपने आप में इतना खुश था, बट वो खुशी मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ क्योंकि अब तक वो किसी को बोलना नहीं है। एंड माई फादर बीइंग सच अ बिग फैन ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैंने उनको मतलब फर्स्ट डे ऑफ शूट तक नहीं बताया था, तो जब उनको बताया तब वो कुछ अलग लेवल खुश हो गए थे। सो या तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये ज्वाइन कर रहे हैं, ये खुशी अंदर ही इतनी बड़ी थी बट किसी को बता नहीं सकते थे। सो या अब बता रहे हैं। खुशी तो ऐसी है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और खुशी के साथ साथ एक कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है हम पर कि हमें हमारी ऑडियंस को खुश करना है, उनका दिल जीतना है। मतलब हमारी छोटा सा जो हमारा मारवाड़ी परिवार है, तो हमारी जगह ऑडियंस के दिल में बस जाए, बस यही हमारी ख्वाहिश है। या और सी वही है क्योंकि ये शो मेकर से ज़्यादा ऑडियंस का है। सो वो ऑडियंस को खुश करना, ऑडियंस को हमेशा ऐसा ना लगना चाहिए कि यार नहीं, बट वो कभी होगा ही नहीं। सो इसलिए हम ये जवाबदारी हम पर ले रहे हैं और हम बिंजोड़ा परिवार इज गोइंग टू रॉक। हमारी ऑडियंस वैसे भी बहुत प्यारी है, हमें भी बहुत प्यार करेगी। और साथ ही हर कैरेक्टर्स की अपनी एक तैयारी होती है, आपको चैलेंजेस होते हैं। ऑब्वियसली एक मारवाड़ी फैमिली आप लोग शोकेस कर रहे हैं, उसके लिए कितनी तैयारी की? तैयारियाँ ऑफ कोर्स करते हैं, जबकि अगर कोई इंसान खुद मारवाड़ी हो तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट जब हम दोनों मारवाड़ी नहीं थे और अब हो गए, अब हम मारवाड़ी हैं। हाँ, अब हम ठेठ मारवाड़ी है, या अब हम ठेठ मारवाड़ी है। हाँ, दिल से मारवाड़ी बन चुके हैं हम। सो वो सारी प्रोसेस, भाषा को सीखना, राजस्थान अपने आप में, राजस्थान में अलग अलग तरह की मारवाड़ी बोली जाती है भाई साहब, आप सभी को पता होगा, जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं उनको पता होगा, हर जगह अलग अलग मारवाड़ी बोली जाती है। बट उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करके हम अपने तरीके से बना रहे, तो और पर आपको निराश नहीं करेंगे। ऑब्वियसली इस शो के साथ सबका एक फ़ैन मूवमेंट भी होता है, तो वो बताइए ज़रा कि एज अ व्यूअर जब आप देखते थे तो आपका फेवरेट कौन था इस शो? यार जैसे मैंने अभी आई ऑलवेज यूज टू से दैट ऑफ कोर्स द शो हैज़ ऑल द कैरेक्टर सो पावरफुल, क्योंकि एक कैरेक्टर ड्रिवन शो है ये। हर कैरेक्टर अपने आप में इतना पावरफुल है कि आज कोई भी हो, मतलब अब्दुल भाई से लेके जेठालाल तक सारे कैरेक्टर्स इतने पावरफुल है कि आप गोकुल धाम इटसेल्फ इज़ अ कैरेक्टर। सो दैट इज़ द बेस्ट कैरेक्टर फॉर मी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेम कोई एक को तो आप सिलेक्ट कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज एक से बढ़कर एक है सब, और जिस हिसाब से सबके कैरेक्टर्स हैं हम कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि नहीं मुझे तो बस पूरी फैमिली में से, पूरे गोकुल धाम में से सिर्फ यही पसंद है। आई विल बी वेरी फ्रैंक कि वो कभी कभी स्टोरीज के लिए भी एक्टर्स आते हैं जो कैरेक्टर्स करते हैं, वो कैरेक्टर्स भी उतने पावरफुल होते हैं इस शो में। सो ऑफ कोर्स ये कैरेक्टर भी आपको उतने पावरफुल लगेंगे। ऑब्वियसली हमने देखा है कि ओवर द टाइम कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं, सब अपने हिसाब से बढ़े हैं कैरेक्टर्स, तो और लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में एक खास चीज़ होती है, सबका एक तकिया कलाम होता है, कुछ ना कुछ रहता है एक जोड़ी के साथ। तो आप लोगों का क्या होने वाला है रूपा रत्न? तकिया कलाम ऐसा सच तो नहीं है, कणी खम्मा जो है, गणी खम्मा हम, गणी खम्मा खम्मा गणी सा, यो हमारा मारवाड़ी चीज़ है। इसका तकिया कलाम ऐसा है कि यो रील बहुत बनाती है। जय श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी। ये मेरा तकिया कलाम है, क्योंकि बस डायरेक्ट उनसे बातें करते रहनी है मुझे। और ये तकिया कलाम से ही अपनी रील शुरू करती है और तकिया कलाम से रील हाँ। ओके, और ज़रूर आपने एक और चीज़ बताई कि
आप लोगों से ज़्यादा ये शो फैंस का है, तो उनके रिएक्शंस कैसे आए? क्योंकि बहुत बार कुछ ऐसे शोज़ होते हैं जहाँ पर बदलाव लोग पसंद नहीं करते, यहाँ किस तरीके से एक्सेप्टेंस देखने को मिला है अब तक आप लोगों ने जितना? बहुत बढ़िया एक्सेप्टेंस है अब तक तो। और सी मैटर क्या करता है पता है कि फैंस के रिएक्शन बढ़िया कितने हैं वो मैटर करता है। और सबसे ज़्यादा प्रमाण में हमें वो बढ़िया रिएक्शंस मिले। जैसे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि ये आपका सोसाइटी में स्वागत है, जैसे वो उनके घर पे हमारा स्वागत कर रहे हैं। सो दोज मैसेजेस गेव अस अनदर लेवल कॉन्फिडेंस के वाह क्या बात है। अब तो ऑडियंस को भी हम चाहिए कि कोई नया आए तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट। सो या वो सुन के वो सारी चीज़ें देख के थोड़ा अलग कॉन्फिडेंस है और अच्छा लगा। मतलब जितना प्यारा शो है, जितना प्यारा गोकुल धाम सोसाइटी है, उतने ही प्यारी हमारी ऑडियंस है, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से वेलकम किया तो हमें सच में यही लगा कि तारक मेहता के फैंस भी एक शो के साथ जुड़ चुके हैं और तारक मेहता की फैमिली भी, मतलब वो पूरी फैमिली बन चुकी है ऑडियंस वही भी। शो उनका ही है शो, मतलब दे आर सो पर्सनल, सब इतने पर्सनल है कि वो शो हमारा है और आप हमारे घर पे आए हो तो हम खुश हैं आपके घर पे हमें संभालना बस। जितना प्यारा शो उतनी प्यारी ऑडियंस। लास्टली क्या कहेंगे, कितना एंटरटेन करने वाले हैं, कितने ड्रामे होने वाले हैं अब शो में आने के बाद? ड्रामे तो बहुत होंगे, देखो भाई, फुल मस्ती धमाल एक्साइटमेंट रहेगी और बस। हाँ जैसे आए वैसे ही बड़ा धमाका हो गया है भाई, हम तो बेघर हो गए अभी, तो ये धमाके से अब एक धमाका वो डोमिनो इफेक्ट है। तो भाई ये बिंजोड़ा परिवार जो है ना वो आपको मौज दिलाने वाला है, ये 100% की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो हमारे ऑडियंस के लिए लेकर ही आते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।